गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आओ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चालू करते हैं। हम लोग आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लिखा है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको आंसर बताना है, फिर मेरा आंसर देखना है उसके बाद। तो कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। और इसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या उसको 11 दिसंबर क्या होता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय टाइम्स मैगजीन के द्वारा 2020 के पर्सन ऑफ ईयर के रूप में किसे चुना गया? तो आपको बताना है सब लोगों को पहले किसको चुना गया है। किसने चुना गया? कमला हैरिस। किसको चुना गया है? कमला हैरिस और जो बिडेन को। तो ऑप्शन नंबर हमारा किसका क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं, जो ये टाइम मैगजीन जो है, इसमें बताया गया है कि पर्सन ऑफ द ईयर जो है ये कमला हैरिस हैं, ये हमारे जो बिडेन है। तो 2020 के अमेरिकी चुनाव में राष्ट्रपति जो बिडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो चुनी गई हैं ये। और कमला हैरिस कहाँ की है? भारतीय मूल की एक ये नारी हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इनको सर्वाधिक 3 बार, सबसे ज़्यादा बार पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है ये टाइम्स मैगजीन द्वारा। जो हम लोग पर्सन ऑफ द ईयर, ये टाइम्स किड ऑफ द ईयर गीतांजलि राव को चुना गया है। ठीक है, ये याद रखना है, ये हम लोग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि दिसंबर 2020 में जारी 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड 2020 सूची में किसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ये तो भाई सबको पता होगा। जिसको नहीं पता है तो आज सबको पता चल जाएगा। किसको? सबको। देखते हैं किसको चुना गया है। सोनू सूद को। किसको चुना गया है? सोनू सोनू सूद को। सोनू सूद को सबसे पहले सुना गया है। अब क्वेश्चन हम इसको देख के इसको अच्छे से और जान लेते हैं। तो ये जो है सोनू सूद को, ये इनको अच्छा कार्य और सकारात्मक कार्य करने के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? इनको अच्छा कार्य और सकारात्मक कार्य करने के लिए मिला है। ये एक यूके की ईस्टर्न समाचार द्वारा विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटीज की सूची जारी हुई है। उसमें सोनू सूद का जो हमारा पहले स्थान पर रहे हैं। कनाडा की एक कमेडियन व यूट्यूबर लिली सिंह दूसरे स्थान पर रही हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 5वें स्थान पर अरमान मलिक रहे। 5वें स्थान पर अरमान मलिक हैं, ये भारत के ही है। अरमान मलिक 5वें स्थान पर हैं। छठे स्थान पर प्रियंका चोपड़ा। छठे स्थान पर कौन रही है? प्रियंका चोपड़ा। 7वें स्थान पर प्रभास, नाम सुना होगा प्रभास, ये साउथ के एक एक्टर हैं। ये साउथ के 7वें स्थान पर रहे हैं। तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं चौथे नंबर। क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है कि रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन ने किस राज्य में स्वदेशी टैंक अर्जुन अर्जुन मार्क जो A1 है का सफल परीक्षण किया है? ये कहाँ पे किया है? ये राजस्थान में किया है। कहाँ पे किया है? राजस्थान पे। ये एक टैंक है, ठीक है, इसको राजस्थान में एक पर परीक्षण किया है। अब इसके बारे में थोड़ा देर जान लेते हैं हम लोग। ये भारतीय सेना जो डीआरडो द्वारा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इसको हंटर किलर के नाम से प्रसिद्ध है। इसको किसको नाम से जानते हैं? हंटर किलर के नाम से जानते हैं इसको। हंटर किलर के नाम से किसको जानते हैं? हंटर किलर के नाम से जानते हैं। और इसका अर्जुन मार्क A1 का परीक्षण किया गया है। ये डीआरडीओ व चेन्नई के कॉम्बाइंड व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट अर्जुन द्वारा इसको विकसित किया गया। ठीक है, ये याद रखना है। ये राजस्थान में किया गया है, ये तो बता चुके हैं। चलो याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 2020 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? 2021 में। अभी आपको बताओगा 2020 की कौन करेगा, तो आपको लग रहा हो कि 2020 का तो हुआ नहीं। सही है। 2020 का जो होना था वो कतर में होना, तो पैंडेमिक के कारण ये हो नहीं पाया। तो अब 2021 का जो होगा वो कहाँ होगा? जापान में होगा 2021 में। अब इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं कैसे क्या ये लिखा है। 2020 में जो है ये कतर में होगा। ठीक है, कतर में 2020 में होगा। कतर में 2020 में कतर में होगा। ये 1 से 11 फरवरी तक कतर में आयोजित किया जाएगा। ये जो फीफा क्लब विश्व कप जो है ये 1 से 11 फरवरी तक कतर में आयोजित किया जाएगा। 2021 में ही दिसंबर के महीने में इसको आयोजित किया जाएगा। 2000 जापान में आयोजित किया जाएगा। इसको कहाँ? 2021 का कहाँ होगा? जापान में। लेकिन 2020 वाला पैंडेमिक के कारण हो नहीं पाया था, तो ये 2000 होगा 21 में ही। लेकिन इसको कहाँ पे होगा? ये कतर में ये होगा।
2020 वाला कब होगा? 21 में होगा, याद रखना है ये। अब फीफा फीफा जो है, फीफा की स्थापना कब हुई थी? फीफा की इसकी हुई थी 21 मई 1904 में, 21 मई 1904 में। मुख्यालय इसका कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हुए। अध्यक्ष इसके कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। तो ये हम लोग याद रखना है भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट है जो ये लिखते चलने हैं, नहीं लिखना है तो इसको याद रखना है, ठीक है। लिख लेगो तो ये बहुत अच्छा याद रहेगा, पीडीएफ तो मिल जाएगी आपको, लेकिन फिर भी याद रखना है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इटालियन क्लब नापोली स्टेडियम का नाम बदलकर किस फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? बताइए भाई साहब, किसको किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका नाम इसको किसके नाम पर रखा गया है? इसको देखो, ये रखा गया है माराडोना, माराडोना के नाम से रखा गया है। तो ये अर्जेंटीना के एक महान फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ठीक है। अर्जेंटीना के नाम, इनके नाम पर रखा गया है। तो इनका नया नाम डिगो अरमांडो मारानांडो स्टेडियम रखा गया है, ठीक है। डिगो अरमांडो माराडोना स्टेडियम रखा गया है। ये सभी अच्छे से देख लेना है ये, ठीक है। और ये हमारे कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ठीक है। चलो आगे देख चलते हैं हम लोग। 7 दिसंबर 2020 में किस देश ने HL-2M टोकामार के रिएक्टर को लॉन्च किया है? भाई बहुत खतरनाक ये बात हुई है, यहाँ पे आपको बताते हैं। ये किसने लॉन्च किया है? ये चीन ने लॉन्च किया है। चीन ने पहला ऐसा एक रिएक्टर बना लिया है जो अभी तक किसी के पास ऐसा नहीं है। चलो इसको बताते हैं। देखो ये चीन द्वारा ये जो सिचुआन प्रांत के चेंगदू में निर्मित HL-2M रिएक्टर नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फिजन की क्रिया पर आधारित है। ये जो इसको लॉन्च किया है और बना लिया है, सूर्य की कोर से 10 गुना ज़्यादा इसमें उष्मा की क्षमता है इसमें उत्पन्न करने की। तो अब एक ये बहुत अच्छे से बात है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक अभी चीन ने किया है। तो अब नोट पॉइंट एक हम लोग ध्यान रखना है, नोट पॉइंट ये बहुत होता है। चीन व अन्य 6 देशों द्वारा विश्व के सबसे बड़े रिएक्टर जो इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर का फ्रांस के वर्सेसाइल में को निर्माण प्रयास किया। ये फ्रांस में सबसे ज़्यादा ऊष्मा निर्मित वाला ये रिएक्टर बनेगा अब, और इसके 6 देशों को मिलकर बनाया जाएगा। तो ये सब लोगों को ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। जम्मू व कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो पहले इनको देखो, पहले कौन सी थी? गीता मित्तल थी। गीता मित्तल थी पहले, कौन थी? गीता मित्तल थी। अब किसको किया गया? राजेश बिंदल को नियुक्त किया गया। अब किसको किया? पहले गीता मित्तल थी, ये राजेश बिंदल है, अब गीता मित्तल को किया गया है। मुख्य न्यायाधीश पहले कौन सी थी? किसका स्थान लेंगी? गीता मित्तल पहले थी, इनका स्थान अब ये लेंगे राजेश बिंदल। उच्च न्यायालय जो वहाँ की है श्रीनगर और जम्मू, विंटर में ये होती है, ये तो पता ही है सबको। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का कहता है दिसंबर 2020 में डिक्शनरी काम ने किस शब्द को 2020 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? किसको चुना है वर्ड ऑफ द ईयर? बता सकते हो कोई साहब भाई? पैंडेमिक को। किसको चुना है? पैंडेमिक को। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग जानते हैं और आगे इसमें देखो ये मैं लिखा है इसी वजह आपके सुविधा के लिए, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो किसको चुना है? पैंडेमिक। पैंडेमिक शब्द को चुना है। दिसंबर 2020 में डिस्कवरी काम को चुना। तो 2020 में कोविड-19 के प्रसार के कारण पैंडेमिक शब्द जो है सच कितने 13,575% की वृद्धि हो गई है। इतना पैंडेमिक वर्ड सर्च किया गया है। 14 मई 1995 को डिस्कवरी कॉम डोमेन पंजीकरण हुआ था, ठीक है, पंजीकरण हुआ था मेरे ये देखो। और ये जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा क्वारंटीन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी है। मेरियम वेस्टर्न डिक्शनरी द्वारा पैंडेमिक शब्द का वर्ड ऑफ द जो है इसको भी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है, ठीक है। चलो समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये लास्ट क्वेश्चन। टॉप क्वेश्चन मैं दूंगा, ज़्यादा क्वेश्चन जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए क्वेश्चन। भारतीय नौसेना के द्वारा प्रत्येक वर्ष पनडुब्बी दिवस कब मनाया जाता है? तो हाँ, ये पता होगा कब मनाया जाता है, और अब की बार मनाया गया। तो ये हमारा भारतीय नौसेना द्वारा जो मनाया जाता है ये 8 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 दिसंबर को। भारतीय नौसेना द्वारा सबमरीन व नौसेना के शहीदों के सम्मान के लिए मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है? शहीदों के सम्मान के लिए मनाया जाता है। 1967 में इसी दिन भारतीय नौसेना ने पहली सबमरीन INS कलवरी को लॉन्च किया था। किसको शामिल किया था? INS कलवरी को। कब? बहुत इंपॉर्टेंट, 1967 ईस्वी में 1967 को INS कलवरी को भारतीय नौसेना ने पहली बार सबमरीन INS कलवरी को शामिल किया था, ठीक है। INS
फिर क्या है, ये विशाखापट्टनम में संचालित आईएनएस वीरबहू की नौसेना में शामिल होने के 50 वर्ष पूरे हुए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी साल 50 वर्ष जो हमारे आईएनएस वीरबहू को शामिल होने में, भारतीय नौसेना में शामिल हो 50 वर्ष पूरे हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो इसके लिए हो गए हमारा ये 10 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 11 है? क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी नहीं है। थैंक्स। और पूरा वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए, और ऐसे वीडियो को चाहने के लिए और क्वेश्चन ज़्यादा इंक्लूड करने के लिए आप कमेंट करके बताइए इसमें क्या बड़ा अच्छा कर सकते हैं, क्या इंक्लूड क्वेश्चन और करें। क्वेश्चन तो बहुत होते हैं लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए फिर लोग देखते नहीं हैं, छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन और भी कुछ थे लेकिन कहोगे तो वो भी इंक्लूड कर देंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।